बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि मरियम नवाज़ साहबा फिर से एक्टिव हो रही हैं सियासी मैदान में, फिर से मैदान में उतर रही हैं। पहला जलसा कब होगा, कहाँ होगा, ये मैंने बहुत ही एक्सक्लूसिव बात की है, वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ एक एक उसकी डिटेल। और साथ ही ये कि ये काबीना में क्या हो रहा है, काबीना में डिले क्यों हो रहा है, काबीना की क्या सूरत हाल है। और फिर आरिफ अलवी साहब ने, सदर साहब ने खैर से फिर इनकार कर दिया है, जनाब मैं तो उनसे हल्फ नहीं लूँगा। जिस तरीके से पंजाब के गवर्नर इनकार कर रहे हैं, ये इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट इस पे बात करेंगे कि ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया है। आज वैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असम्बली में ख़िताब किया, उस पर भी बात करेंगे। और मौलाना साहब ने ये मुतालबा क्यों किया है, क्या वजह है, कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, क्या वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। और आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के दौरान मैं समझता हूँ बहुत ही छत्रोल करके रख दी है, उस पे बात करेंगे ज़रूर कि ये क्या हो रहा है जुडिशरी के ख़िलाफ़, इस पर ज़रूर। बल्कि सबसे पहले मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो समाअत हो रही थी सदारती रेफरेंस की, वो जो आर्टिकल 63A की अपना इंटरप्रिटेशन के लिए, तशरीह के लिए गई हुई है हुकूमत और साबका हुकूमत। और फिर उसके बाद जनाब उसी पे वो लार्जर बेंच 5 रुकनी बन गया है। उसके दौरान चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये क्या हो रहा है जुडिशरी के साथ, अगर इस तरीके की वो सूरत हाल होगी, 10 से 15 हज़ार लोग जमा हो जाएंगे और इस तरह से करेंगे तो फिर हम क्यों फ़ैसले देंगे। ये जो अदालत है, जो जैसे कल परसों कराची के जलसे में खान साहब ने फरमाया कि मैंने क्या किया था ऐसा कि रात के 12 बजे मेरे ख़िलाफ़ अदालतें क्यों लगीं, क्यों खुल गई रात के 12 बजे। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने उसका जवाब दिया है कि रात के 12 हों या दिन के 12 हों, ये अदालत 24/7 काम करती है, ये 24 घंटे ये अदालत काम करती है और किसी भी वक्त लग सकती है, हमें कोई परवाह नहीं है कि कोई भी बात करता है। साथ उन्होंने एक बड़ी अहम बात की और उससे मैं इतफाक़ भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो कौमी रहनुमा है ना, जो सियासी रहनुमा है, कौमी रहनुमा, उनको चाहिए कि वो अदालतों के फ़ैसले का दिफा करें। और ये बिल्कुल ठीक है। अदालत ने एक आइन और कानून का साथ दिया है, अदालत ने आइन की हिफाजत की है। अगर अदालत का ये फैसला ना आता तो आज भी इमरान नियाज़ी अपनी आइन शिकनी के बलबूते पर उछल कूद रहा होता, आज भी वही कासिम सूरी जैसा डफर वो बैठा हुआ और तमाशा बना के बैठा होता, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक अदालत ने अपनी आइनी ड्यूटी अदा की है, अपनी आइन और कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने जो है ना एक हिफाजत की है कॉन्स्टिट्यूशन की। एक जो इंतशार पैदा हो चुका था, जो मुल्क में कोई और कुव्वत बात कर रहे थे कि जी कोई और आ जाएगा, उस चीज़ को रोका है अदालत ने। और फिर उसके बाद अदालत को इस तरीके से तनहा छोड़ देना, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही सितम ज़रीफ़ी है। ये एक बात तो है, खान साहब को ये क्रेडिट तो जाता है कि वो चाहे ठीक कंपेन कर रहे हों या चाहे गलत कंपेन कर रहे हों, बहुत धड़ल्ले से कंपेन करते हैं, बहुत ही धड़ल्ले से बात करते हैं जनाब। वो बिल्कुल आम फहम ज़बान में करते हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। वो और बात है कि उससे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन वो अब तक उनके उसमें होता ना, वो कोई मेरा ख्याल है 700 मरतबा अदालत को क्रेडिट दे चुका होता, वो सल्यूट कर चुका होता, वो सब कुछ इस तरीके से वो सूरत हाल अख्तियार कर चुकी होती। आपको भी चाहिए, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों इस तरह की वो है कि अगर इस तरीके की अदालत के ख़िलाफ़ कंपेन चल रही है, ये जो इम्पोर्टेड यूथियाज़ हैं वो कंपेन चला रहे हैं अदालत के ख़िलाफ़, ये जो रिटायर्ड अस्करी यूथिये हैं ये भी अदालत के ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं, ये जो यहाँ पे इंडिजिनस यूथिये हैं, मकामी यूथिये, ये भी अदालत के ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं। ख़ुद उनके लीडर भी बार बार जलसों में कह रहे हैं कि 12 बजे क्यों अदालत खुली। भाई 12 बजे अदालतें खुलती रहीं, ये अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो माजी में भी इसकी मिसालें हैं। 12 बजे तो आपको मैं बताऊं कि जो नीचे मकामी अदालतें हैं वो भी खुलती रहीं। ये हनीफ अब्बासी को सज़ा दी गई थी, ये तकरीबन 12 के आसपास नहीं दी गई थी रात को। ये नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को जो सज़ा दी गई थी वो किस टाइम पे दी गई थी। तो ये लोगों का
हाफजा बड़ा कमज़ोर है, ये इस तरीके से ये गलत ये नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी अब आज अपोजिशन के कल के और आज के हुकूमत के, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो मौलाना साहब के हों, अगर अदालत पे हमला होता है तो फिर अदालत की ढाल उनको बनना चाहिए, अदालत की ढाल बनना चाहिए। अदालत के खुद को तर्जमान नहीं होते, अदालत आके जजेस कोई बाहर बैठ के कोई जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो कोई मीडिया टॉक नहीं करते, उनका इस तरीके से कोई वो मीडिया के साथ उस तरह का राब्ता नहीं होता। तो ये कम अज़ कम उनकी आवाज़ बननी चाहिए, उनकी ढाल बननी चाहिए, उनके फैसलों की हिफाजत करनी चाहिए, जो फैसले उन्होंने दिए हैं उन फैसलों की क्रेडिबिलिटी की हिफाजत करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से आईन और कानून की हिफाजत की है। हमें फ़ख्र है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा पर। मुझे अफसोस है, ये गलत बात है कि भाई जो है ना आप बिल्कुल चुप करके बैठ गए कि जनाब उन्होंने फैसला दिया, वो आईन और कानून के मुताबिक दिया, और अब आप उनको तनहा छोड़ के कि जिस तरीके से खान साहब भी उन पर चढ़ दौड़े और यूथिए इंडिजिनस भी और इंपोर्टेड यूथिए भी और रिटायर्ड अस्करी यूथिए भी उन पर चढ़ दौड़े और वो अकेले जो है ना मतलब उनकी बातें और उनके सबके बकवासियात सुनते रहें। ये इंतहाई गलत और ये मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब रवैया है हुकूमत का, जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके रहनुमाओं का। अब आ जाए जनाब कि मैंने मरियम नवाज़ साहबा के बहुत ही बल्कि क्लोजेस्ट सर्कल से बात की है और मैंने पूछा है, मैंने बहुत सारी बातें की, कुछ मैं बाद में भी बताऊंगा। मैंने ये पूछा है, मैंने कहा कि जी ये जो हैं आपके कुछ जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, असल में ये जो नून लीग के हमारे तकरीबन तमाम जमातों के वोटर सपोर्टर सुनते हैं और उनको अपना हक है, राइट है, जो इस तरह की ओपिनियन आती है तो हम उनके लोगों से, उनकी पार्टी से उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। और यही ओपिनियन आई कि मरियम नवाज़ साहबा खामोश क्यों हैं, मरियम नवाज़ साहबा को एक्टिव होना चाहिए। ये नून लीग के लोगों की एक डिमांड थी और वो बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि मरियम नवाज़ साहबा जलसे क्यों नहीं कर रही, तो मरियम नवाज़ साहबा जो है ना इस तरीके से क्यों नहीं अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर रही और क्यों नहीं इस तरीके से वो कर रही। तो मैंने यही सवालात नून लीग के बहुत ही करीबी और मरियम नवाज़ साहबा के करीबी तरीन ज़रिए के सामने रखे, ठीक है, और मैंने उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने वो मेरी गुफ्तगू सुनी, फिर उन्होंने मुझे अपनी गुफ्तगू भी बताई, मुख्तलिफ़ किस्म का वो जो है ना एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ और बहुत ही अच्छे माहौल में और सारा कुछ उन्होंने बहुत ही तहम्मुल से गुफ्तगू सुनी। मैंने कहा जी बात ये है कि ये हमारे यहाँ चूँकि मेरे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह अपना ज़ीएन न्यूज़ के हिसाब से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जो भी आता है तो मैं बाकियों को भी बताता रहता हूँ, तो आपको भी इस वजह से बता रहा हूँ कि ताकि मैं दोबारा वो न्यूज़ के तौर पर बता सकूँ कि भाई ये क्या अल्लाह अमल है या फर्दर ये क्या सूरत हाल है। अब तो आपकी हुकूमत भी है तो आप क्या करने जा रहे हैं, जबकि खान साहब भी जलसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब हम अपने उन सपोर्टर से, वोटर्स के, उनसे सबसे इतफाक़ करते हैं, अब सोशल मीडिया सेल को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया जाएगा, बहुत एक्टिविटी उसमें नज़र आएगी और साथ ही हम ये समझते हैं कि जब तक उस एक्टिविटी के साथ कोई साथ फेस ना हो तो वो एक्टिविटी को ऑन करने वाला फेस कि वो फिर वैसे ही समझा जाएगा किसी ने ट्वीट कर दी या किसी ने वैसे ही सोशल मीडिया पे को पोस्ट कर दी या किसी ने कोई थोड़ा बहुत को वीडियो कर दी, लेकिन वो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ। तो अब आप अपने तवस्सुत से, भाई मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, अब इसमें स्केड्यूल चेंज होता है तो फिर मुझे नहीं पता। तो पहले मुझे बताया गया कि 27 तारीख को ओकाड़ा में मरियम नवाज़ साहबा का पहले जलसा होगा, पहला जलसा होगा और दबंग किस्म का होगा। तो फिर जब मैंने दोहराया तो मैंने कहा 27 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगला जो हफ्ता आ रहा है सैटरडे को, ये जो सैटरडे है हफ्ता है आज जिसका मंडे है और ये जो सैटरडे आ रहा है इसको कौन सी तारीख होगी। तो मैंने कहा उसको तो वो तो तारीख 23 बनती है। तो उन्होंने कहा जी सैटरडे को पहला जलसा ओकाड़ा में होगा और फिर ये जलसों का एक सिलसिला होगा जो कि थमेगा नहीं, और ओकाड़ा में जो जलसा होगा ये इफ्तार के बाद होगा, तरावी के बाद होगा, इशा की नमाज के
बाद तरावी के बाद होगा ये जनाब, और फिर उसके बाद एक आप देख लीजिएगा कि उसी तरह से जम्मे गफ़ीर होगा और मरियम साहबा बिल्कुल जनाब उस तरह से पूरे आबो ताब के साथ जो है ना वो उतर रही हैं मैदान में। अब ये जलसे नहीं रुकेंगे। अब इसके साथ मैंने वहाँ तो सवाल नहीं किया, लेकिन मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की उस गुफ्तगू से भी कुछ नतीजा अखज़ किया जो कि आज उन्होंने असम्बली में तकरीर की, और उन्होंने भी इलेक्शन की कोई बात की कि ये इलेक्शन जल्द होने चाहिए। और ख़ान साहब तो बार बार ही कह रहे हैं कि इलेक्शन, लेकिन अब मौलाना साहब ने भी उन इलेक्शंस का मुतालबा तो किया, लेकिन मौलाना साहब के मुतालबे में बहुत कुछ कोई ज़ूमानी बातें भी हैं। ये आप ज़रा सुन लीजिए मौलाना साहब का मुतालबा, फिर उसके बाद इस मुतालबे के पीछे क्या है इसी को मैं रिलेट करूँगा कि काबीना क्यों लेट हो रही है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सूरत हाल किस किस तरह से रुकी हुई है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये आप सुन लीजिए ज़रा मौलाना साहब की गुफ्तगू, क्योंकि मौलाना साहब कुछ दिनों से खामोश थे। जब से ये गवर्नमेंट गई है उसके बाद उससे अगले 1-2 दिन के बाद से मौलाना साहब खामोश। तो इस खामोशी को क्या समझा जाए, नाराज़ी समझा जाए, एहतजाज समझा जाए? मौलाना साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। ये क्या हुआ, कुछ मैं बातें आपको बताता हूँ, मुझे मालूम है। ये आप पहले मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए। जो नई हुकूमत बनी है जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख़्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फ़ायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, कुछ और ऐसी इस्लाहात जो नागुज़ीर हों, ताकि उस गंद का सफाया हो सके कि हम गदले पानी से तो निकले लेकिन दोबारा गदले पानी में न उतरे बल्कि शफाफ पानी में उतरे। तो इस हद तक अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो, और इस पर हम अपनी राय रखेंगे और इनके सामने भी हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है। अब आप देखिएगा कि इक़्तिदार गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना शायद ये जमीयत उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। ये क्या वजूहात हैं? कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से काबीना भी लेट हो रही है। वो उस हवाले से नहीं है बिल्कुल कि मैं आपको बहुत ही कैटेगोरिकली बता दूं कि जहाँ से कौम यूथ कह रही है कि ये तो जनाब को कल ही इनकी हुकूमत टूट जाएगी, ऐसा कतन नहीं होगा। लेकिन अब बात यह है कि कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि कुछ जगहों पर अब ये आज सुना कि जी आज काबीना जो है ना हल्फ लेने जा रही है, और 36 रुकनी काबीना है जिसमें 14 अरकान नून लीग के हैं, 11 पीपल्स पार्टी के हैं, 4 मौलाना साहब की पार्टी के हैं, और बाकी को सुना है कि 7 लोग जो है ना 7 या 8 लोग वो इत्तेहादियों से हैं। अब इत्तेहादी अभी आते हैं या नहीं आते, अख्तर मेंगल साहब ने तो कहा है कि अभी हमने नहीं आना, और सुना है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने MKM को मना लिया है। लेकिन अब बात यह है कि सदर साहब ने फिर से इनकार कर दिया है, फिर से माजत की है। मुझे इंतहाई अफसोस है कि सदर साहब इतने बड़े महल में बैठे हैं, और इसी तरह से गवर्नर हाउसेस वो जिनको खान साहब गिराना चाह रहे थे और नहीं गिरा सके, और हर एक बात पे वो यू टर्न ले गए, और हर एक बात पे, और अब वो आजकल अमेरिका का एक ख़त कैश करवा रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि भाई वो सदर साहब जो हमारे टैक्स के पैसों से पल रहे हैं, काम वो टके का नहीं कर रहे, उनके कोई और जिम्मेदारी है कोई नहीं, ना कोई ड्यूटी है, सिर्फ कोई साल में एक आध कहीं वो तकरीर झाड़ देते हैं, और उसके अलावा वो खा पी रहे हैं, उनकी फैमिली भी इधर रह रही है, उनके पता नहीं कितने हर बजट में ईवान सदर का बजट भी बढ़ जाता है। तो ये हमारे टैक्स के पैसों से, और उनकी ये आईनी ड्यूटी है किसी से हल्फ लेना, यानी वज़ीर आज़म से हल्फ लेना,
आप इसी तरीके से वज़रा से हल्फ लेना, उनकी ये आईनी ड्यूटी है और वो हमारे टैक्स के पैसों पर पल के भी अपनी आईनी ड्यूटी से इनकार कर रहे हैं। पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के वक्त भी इनकार किया, फिर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया, अब काबीना के वक्त भी उन्होंने माजरत कर ली। इसी तरीके से वहाँ पे उनके वो बैठे हुए हैं उमर चीमा, उन्होंने फिर वो अभी तक वो डिले किया हुआ है, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने हमजा शहबाज से ये हल्फ नहीं लेना। तो ये क्या तमाशबीनी है, ये क्या आइन के साथ मजाक है। फिर जब अदालतें मुदाखलत करती हैं तो आप चीखते हैं दिन रात जलसों में कि जी रात के 12 बजे अदालतें क्यों लगी। ये इस वजह से लगी हैं कि तुम्हारी बेशर्मी का इलाज करने के लिए अदालतें लगती होती हैं, तुम्हारे ढीठपन का इलाज करने के लिए अदालतें लगती हैं 12 बजे, जब तुम लोग आइन को इस तरीके से पामाल करके अपनी ड्यूटी से कतरा के, अपनी ड्यूटी से ये इनकार करके, अपनी आइनी और कानूनी ड्यूटीज जो हैं उनसे इनकार करके इस तरीके से, तो सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि नकीर साहब इनके पास नंबर तो पूरे हैं, जो अभी हुकूमत है कोलिशन हुकूमत, इनके पास नंबर पूरे हैं, कौमी असम्बली में भी, कौमी असम्बली में तो वो इस्तीफ़े दे गए, कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं, सेनेट में इनकी अक्सरियत है, पंजाब असम्बली में इनकी अक्सरियत है, सिंध असम्बली में इनकी अक्सरियत है, बलूचिस्तान में भी ये तकरीबन बराबर के हैं, खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा बहुत जो फ़र्क है उस हवाले से बाकी लोग भी वो तो खुफिया वोटिंग होती है उसमें वो दे सकते हैं। तो सदर की इम्पीचमेंट तो बिल्कुल विद इन डेज हो सकती है और फौरी तौर पर हो सकती है। ये क्यों नहीं कर रहे? इस वजह से कि भाई अभी वो खुद तो सदर क्या फैसला करें ना कि सदर किसने बनना है। अभी आपने मौलाना साहब का एहतजाजी बयान तो सुना कि हमें जल्दी चाहिए, और वो मौलाना साहब जिस तरीके से कह रहे हैं अब सदर मौलाना साहब ने बनना है या जरदारी साहब ने बनना है, ये भी ज़रा भाई, मैं तो बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि मैं तो मलंग टाइप बंदा हूँ, मेरा तो किसी से कोई गरज नहीं है। मैं अगर किसी की तारीफ़ करता हूँ तो वो भी मेरिट पे, अगर तनकीद करता हूँ तो वो भी मेरिट पे। ये भी आप आवाम को कह के आए हैं हम मुल्क की खातिर निकले हैं और हम कानून की खातिर और हम आइन की खातिर और हम आवाम को इस महंगाई और इस बर्बादी के दंगल से और चुंगल से बचाने के लिए हम जो सामने आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप वही फिर उसी तरीके की रेजिलियंस शो करो, आप उसी तरीके की जो है ना इस्तिकामत शो करो और सब्र शो करो और एक दूसरे अपने इख्तलाफात भुला के आप सामने आओ कि आप जनाब जिस तरीके से वो करना है, क्योंकि आईनी आपके पास टाइम कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि आपके पास टाइम कोई नहीं है। और सिर्फ ये भी नहीं है कि नून लीग को तनहा मैदान में छोड़ के तो जी हमने भी काबीना का हिस्सा नहीं बनना, और हम हैं तो हुकूमत के साथ लेकिन काबीना का हिस्सा न बनना, इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी शेयर नहीं करना चाहते। जब जिम्मेदारी आप शेयर करना चाहते हैं तो उस वक्त तो ये मौलाना साहब का पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो तमाम का आईनी ओहदों पर आईनी ओहदे के जी वो कहें कि स्पीकर भी हमारे पास हो, कौमी असम्बली का चेयरमैन सेनेट भी हमारे पास हो, प्रेसिडेंट भी हमारे पास हो। तो आई थिंक कि उनको भी थोड़ा सा कुछ 2-4 स्टेप्स पीछे जाना चाहिए और ये अफ़हाम व तफ़हीम से सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं फिर इसमें आप मिल बैठ के करें, और अगर कहीं कोई इस तरह की सूरत हाल, अब ये तमाम मिल बैठें, कोलिशन गवर्नमेंट में होती हैं ये प्रॉब्लम्स, और साथ ये किस चीज़ का हल नहीं है कि जी नहीं आप तो हम हैं तो हुकूमत के साथ लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है कि ये नीम नाराज़ी है, ठीक हो गया ना, ये नीम खामोशी या नीम नाराज़ी है, इस तरीके से आप वो कर रहे हैं। तो ये आपने जो करना है, आपने फिर नेसेसरी चीज़ों को आपने लेजिस्लेशन भी करनी है, आपने उस लेजिस्लेशन को बताना है कि जी किस तरीके से वो शक्ल बिगाड़ के गए थे और किस तरीके से आपने ठीक करना है। आपने जब तक ये अगर ऐसा ना हुआ कि इसमें इंतकाम नहीं करना, इंतकाम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर एहतसाब नहीं करना आपने और आपने वो स्कैंडल नहीं सामने लाने के जिनके बिल्कुल ऐसे प्रूफ हैं और ऐसे सबूत हैं कि वो नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, और अगर आप किसी के कहने पे फिर रुक गए तो फिर यकीन जानिए इसकी कीमत आपको अदा करना पड़ेगी, क्योंकि आपका मद्दे मुकाबिल वो इंतखाबात में जाके कहेगा कि इनके पास ये 1 साल की
हुकूमत आई थी या 6 महीने की या 8 महीने की, अगर मेरे दामन पे कोई दाग होता तो फिर मुझे पकड़ते ना, मुझे गिरफ्तार करते, इसलिए कि मेरे दामन बिल्कुल साफ है, वो इस चीज़ को कैश करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं कि वो सादिक संजरानी साहब के पास आज जाते हैं और आज ये हल्फ, आज या कल में अगर हल्फ होता है तो ठीक है, अगर इससे आनवर्ड जाता है तो बात ये बिल्कुल ठीक है। तनहा आपको मेयर नहीं लगे शहबाज शरीफ साहब, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कोई भी फैसला कैबिनेट के फैसले के बगैर वो उतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने नोट किया उस जरिए, बहुत ही करीबी जरिए की गुफ्तगू से भी, उससे भी मुझे ये लगा कि मरियम साहबा को भी लगा कि अब मैदान में बाकायदा उतरना चाहिए और ये मुसलसल अब जलसे करने चाहिए, जिसकी वजह यह है कि अब जो हो ऐसा ना हो कि कहीं पर डबल गेम हो जाए। जी हाँ, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, तो इस वजह से आपने इसको जहन में रखना है। तो हो सकता है उनके भी जहन में हो भाई कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर डबल गेम हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको भी, और आपके साथ इंशाअल्लाह एक एक लम्हे की शेयर करते रहेंगे चीज़। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।